अब एक जिम्मेदार प्रवक्ता सबसे बड़ा सवाल के मंच पर इतनी गैर जिम्मेदारी से जवाब देगा, मैं उम्मीद नहीं करती। ये सारी कहानी आप बात की बताएं। गरिमा जी, अखाड़ों ने कहा कि हम बाद में स्नान कर लेंगे। गरिमा जी, हाँ। मैं आपसे आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ डिबेट में, आप अपनी प्लीज भाषा पे संयम रखिए। मैंने कहीं पे भी बेहतरी, आप अपना जो ओपिनियन है अपने पास रखिए प्लीज। मैं आपको विनम्रता से बोल रहा हूँ, आप एक महिला है, आप एक अच्छी एंकर है, पर ये जो आपका तरीका है हर बार, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप माफी मांगिए। बिल्कुल नहीं। अरे भाई रोहन गुप्ता, अरे माफी आप मांगिए। 30 लोगों की जान चली गई। रोहन गुप्ता रुक जाइए, रोहन गुप्ता बिल्कुल रुक जाइए, आवाज मुझे डाउन करनी पड़ेगी। ना मैं यहाँ अपना ओपिनियन बताने बैठी हूँ, ना अपनी राय बताने बैठी हूँ। 30 लोगों की प्रयागराज की कैपेसिटी नहीं, मुझे अपनी भाषा का खूब ज्ञान है रोहन। बिल्कुल नहीं, मेरे बारे में ज्ञान है मुझे अपनी भाषा का, आपको जरूरत है, एकदम खूब ज्ञान है। तो आ जाइए दफ्तर, आ जाइए एक दिन आकर मुझे ट्यूशन दे दीजिए भाषा का। जरूरत नहीं है आपको ट्यूशन, आइए एक दिन। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं एक और नई डिबेट वीडियो को लेकर के। दोस्तों ये जो महाकुंभ में एक जो हादसा हो गया, इस बात को लेकर के हर तरफ चर्चा है। विपक्ष अपना कह रहा है, पक्ष अपना कह रहा है। इसी बात को लेकर के ये बहस हो रही थी, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने सच्चाई से अवगत कराना चाहा, लेकिन गरिमा सिंह बीच बीच में टोक दे रही थी, उसको पूरा जवाब नहीं दे रही थी। तो फिर देखिए किस तरह से रोहन गुप्ता ने गरिमा सिंह को चुप कराया और किस तरह से उन्होंने कह दिया कि आप माफ़ी मांगिए और आप मुझे कैसे गैर जिम्मेदार प्रवक्ता कहती है। चलिए देखते हैं ये गरिमा सिंह और रोहन गुप्ता की ये जबरदस्त। पूछूंगी, कोई पॉलिटिक्स पर सवाल मैं नहीं पूछने वाली हूँ आज। बदइंतजामी है, कुप्रबंधन है, वीवीआईपी मूवमेंट के चलते आम लोग दरकिनार कर बताता हूँ गई थी। वहां पे अखाड़ा मार के जो बैरिकेड क्रिएट किए गए, उस बैरिकेड को लांघ कर काफी लोगों ने प्रयास किया कि अभी अब नहीं जा रहा, पर आगे एंट्री रोक दी गई थी। उनको लगा अब दर्शन नहीं होंगे, तो कुछ भी तरीके से बैरिकेड लांघ के जो किया, उस प्रोसेस में ये सारी घटना हुई। ये नौबत यहाँ तक रोहन गुप्ता कैसे आई? आम तौर पर ऑन एन एवरेज तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने, श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई संगम पर, ऑन एन एवरेज। और ये जो 3 करोड़ की तादाद है, ये इलाहाबाद जिले के, इलाहाबाद मंडल के जितने भी जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, इलाहाबाद मंडल के जितने जिले हैं उन सब की जो आबादी है, सबको जोड़ लीजिए, उस आबादी से भी ज्यादा बड़ी तादाद है ये 3 करोड़। 9 करोड़ तो फिर उसका भी 3 गुना हो जाते हैं। कैसे प्रशासन ने इतने सारे लोगों को संगम पर आने की इजाजत, प्रयागराज में आने की इजाजत? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे रुको जरा, सबर करो। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब प्रशासन की जो तैयारी होती है, ठीक है, लगता है कि 3-4 करोड़ लोग आएंगे, जब अगले दिन 5.5 करोड़ लगा, क्योंकि इतना फ्लो एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना ज्यादा पे होगा। पर शाम को जो मौनी अमावस्या का मुहूर्त है, ठीक है, 6:30 से शुरू होता है, सबको क्या लगा कि कल भीड़ होगी, चलो हम जल्दी पहुंच जाए, फटाफट हम रात को ही दर्शन कर लें। उस प्रोसेस में जब लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो गया, तब जो बैरिकेड थे उनको लांघकर जो कई लोगों ने प्रयास किया, उसमें बहुत बड़ी घटना जो रात को हुई, मैं वहीं पे था। मैं 12 बजे से 1 बजे से लेके जो अखाड़ा मार के, उससे करीब मैं एक 50-500 मीटर दूरी पे खड़ा रहूंगा पूरी तरीके से। अगर ये रोहन आप कह रहे हैं, अगर ये एडवाइजरी पहले जारी की जाती, तो ये आज की जो घटना है, आज भदोही पर 20 किलोमीटर लंबा जाम, चित्रकूट पर 10 किलोमीटर लंबा, कौशाम्बी बॉर्डर पर ये जो 50,000 से ज्यादा वाहन रोके गए, ये 50,000 ओवर द नाइट तो यहाँ पहुंच नहीं गए होंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, 50,000 वाहन अगर किसी बॉर्डर पर खड़े हैं, तो वो लगभग 1.5 दिन पहले, 2 दिन पहले अपने घरों से निकले होंगे लोग। कोई ऐसे तो नहीं होता है। एडवाइजरी जारी की गई होती तो ये इतना रेला दुनिया भर का क्यों निकलता? आप एडवाइजरी, गरिमा जी, अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, आप एडवाइजरी में क्या करेंगे ना, आप उसका फ्लो को स्लो कर सकते हैं। अगर 4 करोड़ की कैपेसिटी थी, 5.5 करोड़ लोगों, श्रद्धालुओं ने उसका लाभ लिया, इसलिए अपने प्रोसेस को स्लो कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, उस घटना के बाद वो किया जा सकता था क्या रोहन गुप्ता? भाई आज भी तो यही कर रहे हैं कि प्रयागराज में दाखिल होने से पहले आसपास के जिलों में डाइवर्ट कर रहे हैं। प्रयागराज में एंट्री बंद कर दी आपने आज। मैं आपको, हम जब बात कर रहे हैं गरिमा जी, तब पूरे दिन में आज भी करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान का लाभ लिया। सुबह के बाद में उस प्रोसेस को जब स्लो किया गया, यहाँ पे आने वाले लोगों की एंट्री कम हुई, जो लोग ऑलरेडी आ चुके थे उन्होंने सबने दर्शन कर लिया। अब उस फ्लो को वापस रिस्टार्ट कर दिया गया है। मतलब कहीं पे भी, जब मैं व्यवस्था की तौर पे बात करें, कहीं पे भी कोई गुताई नहीं बरती जा रही है। कोई भी वीआईपी व्यवस्था, मैं आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ, कोई भी वीआईपी व्यवस्था किसी के लिए भी नहीं है। आप
शाबाश। श्रद्धालु की तरह आइए। नहीं, अब ये issue क्या कहने आप पे से हो रहा रोहन है कि गुप्ता सब अगर लोग- हो जाता तो फिर कमाल ही होता इस देश में। वीवीआईपीज के लिए बाकायदा संगम नोज तक जाने का विशेष प्रबंध, किले से मैं आपको लेकर गरिमा संगम। जी- एक सेकंड गरिमा जी, रुकिए ना मैं यहीं पे रोहन, हूँ। मैंने तकरीबन 20 लोगों से 25 लोगों से बात की है। आम लोगों को कहेंगे अरे जहाँ गरिमा, खड़े हो यहाँ वहीं बैठा ना हूँ। लो, आप और मुझे रुकने को वीवीआईपीज बोल के रही लिए है। बाकायदा अलग रास्ता और संगम नोज जाने तक का विशेष प्रबंध। गरिमा जी, आप अपने न्यूज रूम में बैठ के बोल रही है, मैं यहाँ पे प्रयाग में अभी बैठ के आपसे आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ कि कोई भी सब व्यवस्था 2 दिन से बंद है। वीआईपी किसी की भी एंट्री नहीं है। कहाँ से दूसरा रास्ता हो गया? तो फिर 10 ये भाजपाई है। करोड़ लोगों का संगम नोज कैपेसिटी है क्या सुनिए, रोहन? गरिमा जी, मेरी 10 आपसे करोड़ विनती लोगों है, की जब मैं कैपेसिटी बोलूं, है क्या प्लीज प्रयागराज आपसे की? हमेशा से ये प्रॉब्लम होता है, आप जब भी बोलते हैं आंसर ही खत्म नहीं करने दे रही नहीं, है। सुनिए। ये पॉलिटिकल डिबेट थोड़ी है। आप सरकार के रोहन तौर पे गुप्ता। मुझे प्रवक्ता की तौर पे जवाब देने के लिए बोल रहे हैं, तो बोलने तो दीजिए पूरी तरीके से। अच्छा, 10 बीच में ही आप करोड़ बोलती लोगों जा रही हैं। की सुनिए क्षमता ना। है क्या अरे पर प्रयागराज? कीजिए ना, आपको हावी होना जरूरी नहीं है सवाल उठाने के लिए, सुनना जरूरी है। ठीक है, 10 करोड़ issue लोगों ये की है, क्षमता है क्या यहाँ पे- प्रयागराज की? सुन लीजिए, है, बिल्कुल है। यहाँ पे टोटल 15 घाट है, ठीक है? सब जगह पे आप दर्शन कर सकते हैं। इशू ये हुआ कि सारे लोग जो प्रयाग नोज है, जहाँ पे संगम नोज बोलते हैं, वहां पे जो भीड़ है वो पूरी तरीके से इंक्रीज हुई रात को, जहाँ की कैपेसिटी 4 से 5 करोड़ की है। 5.5 करोड़ लोग ऑलरेडी हो चुके थे और 8-10 करोड़ लोगों की आने की अपेक्षा थी। और वहां पे बैरिकेड को लांघने के चक्कर में ये पूरी घटना हुई। हालांकि जिम्मेदारी के तौर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, बट जो तरीके से हुआ है, आपने 3 चीजें उठाई। वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं, एक भी वीआईपी पास ना हुआ है, ना किसी को कोई वीआईपी मोमेंट दी गई है। गोताई बिल्कुल नहीं, कहीं मैं पे भी पत्रकार प्रशासन का की नाम तरफ कोट से- कर देती हूँ, अगर अरे मैं आपको बैठा हूँ सुविधा यहाँ पे। हो जाए तो मैं उन पत्रकारों का मुझे- नाम कोट कर देती हूँ जिन गरिमा जी, पत्रकारों मैं ने यहाँ पे बाकायदा बैठा ये हुआ हूँ। व्यवस्था देखी कि गरिमा वीवीआईपी जी, को मैं लेकर बैठा आप हुआ हूँ आधिकारिक वीवीआईपी तौर पे। को रोहन मैं गुप्ता आपको मेरा सुनिए नाम बोल रहा हूँ, ना, रोहन अब गुप्ता। आप सच भी डिनाई करेंगे तो मुश्किल होगी ना। नहीं, आप समझ नहीं रही है ना, मैं जब बोल रहा हूँ ईमानदारी से आपको आधिकारिक तौर पे। गरिमा जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। आधिकारिक तौर पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है 2 दिन, 28, 29 या 28 को सुबह इशू हुआ है कि 28 तारीख को, 29 तारीख को कोई भी वीआईपी मूवमेंट या वीआईपी पास, कोई भी व्यवस्था वैलिड नहीं होगी। ये मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ। मेरा ऐसे कोई बिल्कुल हवा में मुख्तलिफ बात सवाल नहीं है। करूँ। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि 10 करोड़ लोग क्या प्रयागराज की कैपेसिटी में है? और अगर कैपेसिटी में है तो ये सारे बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर्स पर 40-50 हजार वाहन रुके हुए हैं, ये फिर क्यों रुके हुए हैं रोहन गुप्ता? ये फंस गया सीएम, क्योंकि सारे लोग जो संगम नोज की तरफ जा रहे थे, ठीक है, 2 प्रोसेस है। संगम नोज बीच में है और करीब 15 से 20 घाट है जहाँ पे भी दर्शन की पूरी व्यवस्था है। पर सब लोगों को ये था कि मौनी आवश्यक दिन हमको संगम नोज पे जाना है। पहले जो शाही स्नान जो संगम नोज पे था, वहाँ पे पूरी तरीके से सुबह अमृत स्नान अखाड़ा समिति ने भी कहा कि हम लोग नहीं करेंगे, श्रद्धालु करेंगे, जिससे वहाँ पे लोड कम हो, उसको बंद कर दिया गया। दोपहर के बाद में ये अब अमृत स्नान बात की चालू कहानी हुआ रोहन और जो गुप्ता लोग बता रहे थे, हैं। अब एक जिम्मेदार प्रवक्ता सबसे बड़ा सवाल के मंच पर इतनी गैर जिम्मेदारी से जवाब देगा, मैं उम्मीद नहीं करती। ये सारी कहानी आप बात की बता रहे हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अखाड़ों ने कहा कि हम बाद में स्नान कर लेंगे। गरिमा जी, हाँ। मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ डिबेट में, आप अपनी प्लीज भाषा पे संयम रखिए। मैंने कहीं पे भी बेहतरी, आप अपना जो ओपिनियन है अपने पास रखिए प्लीज। मैं आपको विनम्रता से बोल रहा हूँ, आप एक महिला है, आप एक अच्छी एंकर है, पर ये जो आपका तरीका है हर बार, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया, रोहन गुप्ता, पर वहाँ पे तैयार मैं करके सवाल बैठेंगी पूछ रही आप हूँ, जिम्मेदारी 30 से। लोगों की मत हर बार आपकी आदत हो और गई है। आप मुझे आपकी यहाँ- पैनल से भी कहूंगा कि अपने ओपिनियन अपने पास रखिए। मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ, let कोई me वीआईपी speak, मोमेंट नहीं है, रोहन गुप्ता। वहाँ पे व्यवस्था है। आपको जो बोलना है मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं ना पर इस अपना तरीके की ओपिनियन भाषा बताने बैठी मेरे लिए हूँ, प्रयास मत करिए। रुकिए रोहन गुप्ता, रुक जाइए रोहन गुप्ता, बिल्कुल रुक जाइए, आवाज मुझे डाउन करनी पड़ेगी गैर जिम्मेदार ना। मैं यहाँ अपना ओपिनियन बताने बोलने दे। बैठी हूँ ना, अपनी राय बताने बैठी हूँ। 30 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? ये मिस गवर्नेंस है। मैं ये पूछने आपसे बैठी हूँ, रोहन गुप्ता की आवाज डालूंगी। अब बाद की कहानी आप बताने लगेंगे कि बाद में अखाड़ों ने क्या निर्णय लिया। बिल्कुल सही निर्णय लिया अखाड़ों ने, और पहली बार ये परंपरा टूटी कि प्रथम शाही स्नान को अखाड़ों ने डिसकंटिन्यू किया कि पहले आम लोग स्नान कर लें, बाद में हम स्नान करेंगे। ये सूझबूझ है हमारे साधु संत समाज की।
मैंने हर तरीके से यशोवर्धन आपको झा आजाद सवाल गलत का सवाल जवाब पूछ दिया। रही हूँ क्या मैं? क्या बिल्कुल आप अपनी भाषा को ठीक करिए। प्रयागराज की जली ना तेरी भी जली ना कैपेसिटी नहीं, मुझे अपनी भाषा का खूब ज्ञान है रोहन, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे बारे खूब में ज्ञान मत है मुझे करिए। अपनी भाषा का, आपको जरूरत है, एकदम आपको खूब जरूरत ज्ञान है है। अपनी तो आ भाषा जाइए को संयमित दफ्तर, आ करने जाइए की। एक दिन आकर मुझे ट्यूशन दे दीजिए भाषा का। कुछ जरूरत नहीं है आपको ट्यूशन की। आइए एक दिन आप अपना दफ्तर मन आइए। ठीक करिए थोड़ा सा। आप किसको, मुझे क्यों मैं अपने काम जिम्मेदारी के से सवाल पूछ रही हूँ और नहीं, आपने जिम्मेदारी मुझे से गैर जवाब जिम्मेदार चाहती क्यों हूँ। कंट्रोल कंट्रोल कहा आपने? नहीं, मुझे आपने मुझे गैर जिम्मेदार क्यों कहा? इस बहस आप मुबाहिसा माफी में मांगिए डिबेट नहीं में। जाना। आपने मुझे गैर जिम्मेदार कैसे बोल दिया? आपने गैर मुझे बताइए, जिम्मेदारी मैं का आपके बयान सामने दिया है जवाब दे रोहन रहा हूं। गुप्ता। आप माफी मांगिए। बिल्कुल नहीं, अरे भाई आपने रोहन कैसे कहा गैर गुप्ता, जिम्मेदार? अरे कैसे माफी गैर आप जिम्मेदार? मांगिए, 30 लोगों मुझे की जान बताइए, चली गई। आप गैर जिम्मेदार कैसे 10,000 कहा करोड़ आपने? का बजट है मैंने आपको सारे सवाल के जवाब दिए। मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दिए। मैं गैर जिम्मेदार कैसे हुआ वो बताइए। 10,000 करोड़ का बताइए। बजट है और फिर? 8 एंट्री पॉइंट्स पर 50-50 हजार वाहन रोके जा रहे हैं। न खाने का पता, न पानी तो का आप लोगों ने पता। देख लिया दोनों के बीच की बहस। गर्मा जी क्या पूछ रही थी, रोहन गुप्ता बाद में जो व्यवस्था की गई उस चीज को बता रहे थे। इसी बात को लेकर के आपको क्या लग रहा है कि वहाँ अव्यवस्था की वजह से ये हुआ या लोगों की वजह से हुआ? इतनी बड़ी जहाँ भीड़ होती है वहाँ इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि ये तो जहाँ भीड़ इतनी होती है तो ऐसे होता ही है। तो आप क्या कहते हैं? व्यवस्था के कारण हुआ, वीआईपी कल्चर के कारण हुआ, जो भी आपको लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।